डेड बॉडी, तीनों के पंखे से लटकी हुई बॉडी मिली, तीनों लोग? तीनों की। कितनी कितनी उम्र होगी तीनों की लगभग? एक बड़े लड़के की 32 साल, छोटे की 27 साल और मैडम की थी 52 साल। इस मकान में इसी क्वार्टर में, ये वाले पोर्शन में दूसरा एक भी चाचा रहता था, तो उसमें दूसरा रहता था। मेरा चाचा भी ही वाज सिंगल, शादी नहीं करी थी, एंड वो सोते सोते ही मर गया, किसी को पता नहीं चला। इस मकान में? इसी में सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कालका जी में। मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं। एक इसी घर में ये थर्ड फ्लोर पर 3 व्यक्तियों ने सुसाइड कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, और तीनों, लेकिन उनके नेबर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि थोड़ी बहुत जो भी जानकारी है शायद वो दे सकें। सर क्या हुआ था ये मामला? एक्चुअल में इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था। जी जी ये किराया नहीं दे पा रहे सर, इस थे, साइड घूमना पड़ेगा और आपको। इन्होंने कोर्ट में केस, मालिक मकान ने कोर्ट में केस कर दिया। हम्म कोर्ट में केस जीत गया। जीतने के बाद में बैलिफ लेके आते हैं कोर्ट खाली हम्म कराने के लिए मकान। हम्म। तो एक आता पुलिस का कांस्टेबल होता है, बैलिफ होता है। आए, उन्होंने खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। 2-3 दफा उन्होंने जोर लगाया, नहीं खुला। फिर वो क्या करते हैं, देन दे कॉल द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस आ गई। लोकल पुलिस ने फिर जब बोला, उन्होंने मालिक मकान का ढूंढा, किसका मालिक मकान है, मैं जानता हूँ ये बगल में ही है। उसने फिर डुप्लीकेट चाबी से खोला। खोला तो तीनों डेड बॉडी, तीनों के पंखे से लटकी हुई बॉडी मिली, तीनों लोग? तीनों की। कितनी कितनी उम्र होगी तीनों की लगभग? एक बड़े लड़के की 32 साल, छोटे की 27 साल और मैडम की थी 52 साल। और ऐसा ये आप मानते हैं कि कितनी हिम्मत चाहिए एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के वो लिए? आप जानते ही हो कि नॉर्मल आदमी तो सुसाइड कर नहीं सकता। जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होगा। मेंटली अनस्टेबल होगा हाँ, तभी करेगा, वरना कर ही नहीं सकता है। आप और हम कभी भी सोच नहीं बिल्कुल सकते नहीं। सुसाइड करें, चाहे कितनी भी क्राइसिस हो। आदमी कहता है ये मकान छोड़ के मैं कहीं चले जाऊं। 2 लड़के हैं, नौकरी भी कर लें, कहीं दिन की दिहाड़ी कमा के लाएंगे, 1000 रुपए तो कमा लेंगे दोनों बिल्कुल। जने। लेकिन आई डोंट नो व्हाट आर देयर सर्कमस्टांसेस, क्यों ये किसी से ज्यादा बात तो करते नहीं थे, और अपना बस घर के बाहर ही रहते थे। दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन इन द मतलब जो कॉलोनी। भी चीजें निकल कर आई हैं वो यही आई हैं कि मतलब मकान मालिक ने केस किया था, वो जीत गए, जो इनका खाली रेंट कराने, पे जो नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप मानते हैं इस चीज को? लेकिन लेकिन हाँ। लेकिन ऑलमोस्ट महीना, सवा महीना, 1.5 महीना पहले 2 लड़कों ने सुसाइड की कोशिश करी थी। इन्हीं लड़कों ने? इन्हीं लड़कों ने नस काट ली थी। हाँ। मदर ने पुलिस बुलाई, वो लेके हॉस्पिटल में, दे बिकेम ओके। कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं। Not, I don't think. I think main I can rather we can see in the colonies मतलब वो काफी financial टाइम से। financial crisis. हाँ हाँ, दोनों बेटे काफी मतलब लोगों की वो बात होती है कि जब तक आप आग में जलोगे नहीं पता कैसे चलेगा, सोना कैसे बनोगे। बच्चे अभी से हार मान गए। 27 और 32 साल की उम्र ही कितनी होती है। इसका मतलब है बच्चों ने कोई संघर्ष नहीं। नहीं किया लाइफ के अंदर, वरना it is not easy to commit suicide. If they have committed suicide, क्योंकि ये लोगों को they लगता have to है। be हाँ, mentally unstable person can commit suicide. लोगों को लगता है सुसाइड कर लेना सबसे इजी सॉल्यूशन है और सारी परेशानियों से बचने का, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे गलत कदम है। क्या आप और हम सुसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, इस सबकी जिंदगी में सारी समस्याएं हैं। नहीं, हम करना चाहें हम फिर भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। It is not that और easy. इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में समस्याएं नहीं है। बिल्कुल, समस्या का समाधान इंसान को ढूंढना चाहिए, बुरा नहीं माना। और यहाँ आपको हर दिन यहाँ ठोकर लगेगी, हर दिन यहाँ सीखोगे। यहाँ अगर मैं 40,000 किराया दे रहा हूँ, हम्म, तो मैं 5,000 6,000 के मकान में शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ है, हमारे यहाँ कॉलोनीज है, यहाँ 1 रूम सेट, 2 रूम सेट 5-10 हजार में मिल जाते हैं। आई मीन वन अपनी हैज टू कैपेसिटी के हिसाब से हम काम करें। हाँ, फाइंड वेज एंड मीन हाउ टू modify your life if you're बिल्कुल। running in the the financial crisis. This is the only one. मैं तो फौजी आदमी हूँ, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। लेकिन मैं ये मतलब अब आपने देखा होगा हर मीडिया पर ये चल रहा है, 3 लोगों ने आर्थिक समस्या की वजह से सुसाइड कर लिया। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, और 1 महीने पहले भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की लड़कों ने, तो क्या सिचुएशन बनी होगी माने। देखिए सवाल उठ रहे हैं, अभी भी सवाल अगर आप जोड़ने लगेंगे तो काफी सारे सवाल उठेंगे। अगर कोई बात करने वाला जिसको ज्यादा पता हो, क्योंकि ज्यादा लोगों से वो बातचीत करते हैं। इनके 1 महीने पहले उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, दोनों लड़कों ने, जो कि एक 27 वर्षीय थे और एक 32 वर्षीय थे।
माँ ने लोकल पुलिस बुलाई, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई कि हाँ शिकायत दर्ज की होगी, मेरे बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं। लेकिन फाइनली अब ऐसा क्या हुआ कि माँ को भी सुसाइड करना पड़ा बच्चों के Again, साथ। I'll say again, the financial reasons only, nothing else. I mean, as per our information is concerned, यस। they were running into definitely a financial crisis, and they couldn't find any escape route. And they thought this is the only easiest way to get out is to kill themselves, which they have hanged themselves. मुझे जो लगता है, जो हम देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है। कभी भी अपनी जिंदगी को खत्म करने से पहले ये जरूर सोचना है एक बार कि शायद कोई और रास्ता भी होगा, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद होता है तो उसके बाद 10 रास्ते पहले ही खुल जाते हैं। ये तो ऊपर वाले की मतलब ये ऊपर वाले ने पहले ही फिक्स करके रखा होता है कि अगर आपके लिए एक रास्ता बंद है तो 10 खुले होते हैं। बिल्कुल, you are right. चलना और देखना आपका काम है, ना कि अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि जिंदगी को खत्म कर, हम आज अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं और सारे सोल्यूशन से जो है हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. I agree with you. One must fight out the life. Life is maybe is not that easy, not that difficult also. It is up to you how you make it. ये जो मकान है ये मेरे चाचे का था. इस मकान में इसी क्वार्टर में ये वाले पोर्शन में दूसरा एक चाचा रहता था, दूसरा रहता था. मेरा चाचा भी ही वाज सिंगल, शादी नहीं करी थी, एंड वो सोते सोते ही मर गया, किसी को पता नहीं चला. इस मकान में इसी में और कहने का मतलब है नाउ पीपल से ये मकान मनहूस है, यू नो. कह सकते हो आप। We all people think that way, अगर आप and I'm sure if I have to take a house in the rent, I will never hire this house. यहाँ 3 बंदों ने सुसाइड किया था, unnatural death. of course Nobody will. But let's see what happens. God is great. People are there. Those who believe, those who don't believe. That's is fine. That's the destiny. thank you Bye, so beta, much thank you very much. आपका शुभ नाम? साहिबा। कट कीजिए। साहिबा माई. देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो मकान है जिनसे हमने अभी बात की है। ये मकान पहले उनके चाचा जी का था। ये देखिए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये 3rd फ्लोर है जहाँ पर वो तीनों व्यक्ति रहा करते थे। माँ रहती थी 52 साल की, एक बेटा 32 साल का और एक बेटा 27 साल का। ये ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लेना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 महीने पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी दोनों बेटों ने। मतलब ऐसा क्या चल रहा होगा कि कई सारे सवाल हैं जो उलझ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा। 1 महीने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, माँ ने पुलिस को कॉल किया, उसके बाद मतलब कल 12 दिसंबर को तीनों ने सुसाइड कर लिया और तीनों लटके हुए थे। जब यहाँ की लोकल पुलिस ने दरवाज़ा खोला, कैसा वो मंजर रहा होगा, कैसा वो समय रहा होगा जब तीनों ने सुसाइड किया होगा, ऐसा क्या अंदर चल रहा होगा, किस बात से वो इतना हार गए थे जो उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन लोगों से यही कहना चाहूँगी मैं कि कभी भी कोई भी कदम, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए कि शायद कोई और रास्ता होगा। जैसे सर का कहना है, अभी हमने जिनसे बात की उन्होंने कहा ना कि अगर 12,000 के मकान में गुजारा नहीं हो रहा है तो हम 5,000 का मकान लेकर गुजारा कर सकते हैं। हम लेबर मजदूरी कर कर खर्चा पानी कर सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लें या ज़िंदगी छोड़ दें अपनी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं बार बार कैमरा पर्सन से कहूँगी यही वो बिल्डिंग है। इस खबर को तो मैं यही रोक रही हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। झलको